क्या आप जानते हैं कयामत का वो खौफनाक मंजर कैसा होगा जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह ही बाकी रहेगा। कयामत का बेहद डरावना मंजर होगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अपने मुंह में सूर लिए इंतजार कर रहे होंगे कि कब अल्लाह का हुक्म मिले और वो उसमें फूंक मारे। जैसे ही वो पहली बार फूंक मारेंगे पूरा जहां उलट पुलट हो जाएगा। हर तरफ अजीब बेचैनी और खौफ फैल जाएगा। फिर दूसरी बार फूंक मारी जाएगी और पूरी मखलूक फना हो जाएगी। कुछ फरिश्तों के अलावा कोई भी बाकी नहीं रहेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, कौन बाकी है? मलाकुल मौत अर्ज करेंगे, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, अर्श को उठाने वाले फरिश्ते और मैं। हुक्म होगा, इन सब की रूह भी कब्ज कर लो। चुनाचे सबकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। अब सिर्फ मलाकुल मौत ही बाकी रह जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, अब कौन बाकी है? वो अर्ज करेंगे, आपके सिवा सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। हुक्म होगा, मेरे सिवा सबको फना होना है, तुम भी मर जाओ। चुनाचे मलाकुल मौत खुद अपनी रूह कब्ज करेंगे और एक ऐसी चीख मारेंगे कि अगर उस वक्त कोई जिंदा होता तो उसकी आवाज से ही मर जाता। फिर वो कहेंगे, काश मुझे पता होता कि मौत इतनी तकलीफ देती है तो मैं मोमिनों की रूह और भी नरमी से कब्ज करता। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा कोई भी बाकी नहीं रहेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, कहाँ है बादशाह, कहाँ है शहजादे, कहाँ है जालिम? आज हुकूमत किसकी है? जब कोई जवाब देने वाला नहीं होगा तो अल्लाह खुद फरमाएंगे, आज हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है जो अकेला है और जबरदस्त है। फिर आसमान से पानी बरसेगा और लोगों के जिस्म जमीन से ऐसे उगेंगे जैसे पौधे उगते हैं। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा किया जाएगा और साथ ही जिब्रील और मीकाइल को भी। फिर इसराफील तीसरी बार सूर में फूंक मारेंगे जिससे पूरी मखलूक दोबारा जिंदा हो जाएगी और सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होंगे। जब पूरी इंसानियत एक मैदान में जमा होगी और कोई भी किसी के काम नहीं आएगा, अल्लाह ताला कुछ वक्त तक मखलूक की तरफ ध्यान नहीं फरमाएंगे, न उनका फैसला होगा। लोग रो रो कर थक जाएंगे, आंखों का पानी खत्म हो जाएगा और उसकी जगह खून निकलने लगेगा। इतना पसीना होगा कि बार बार लोगों के मुंह तक पहुंच जाएगा। इस हालत में लोग हिसाब शुरू करवाने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम के पास जाएंगे। हर नबी इनकार करेंगे। आखिर में सब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। तब जाकर हिसाब किताब शुरू होगा। फिर फरिश्ते सख्त सफों में खड़े हो जाएंगे और ऐलान होगा, सबके आमाल उनके नामों के साथ लिखे जा चुके हैं। जिसे अपने अच्छे आमाल दिखें वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और जिसके आमाल बुरे हों वो खुद को ही मलामत करे। इंसान और जिन्नात के अलावा बाकी जानदारों को एक दूसरे का बदला दिलाकर खत्म कर दिया जाएगा। फिर इंसानों और जिन्नात का हिसाब शुरू होगा। जालिम से मजलूम का बदला दिलवाया जाएगा। वहाँ कोई पैसा या दौलत नहीं चलेगी बल्कि जालिम की नेकियां मजलूम को दे दी जाएंगी और अगर नेकियां खत्म हो जाएं तो मजलूम के गुनाह जालिम पर डाल दिए जाएंगे, यहाँ तक कि जालिम के पास एक भी नेकी बाकी नहीं रहेगी। फिर फैसला होगा, जालिम को जहन्नम में भेज दिया जाएगा और मजलूम को जन्नत में। वो दिन इतना सख्त होगा कि बड़े बड़े मुकर्रब फरिश्ते, अंबिया और शहीद भी अपनी निजात की फिक्र में होंगे। हर इंसान से सवाल किया जाएगा, उसकी उम्र, उसकी जवानी, उसका माल और उसका इल्म। इंसान एक नेकी की तलाश में अपने बाप, बेटे, माँ, बीवी सबके पास जाएगा, लेकिन हर जगह से नाकाम और मायूस लौटेगा। लेकिन जो आगे हुआ वो सुनकर रूह कांप जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह का बयान है कि एक मरतबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस अंदाज से आए कि खौफ की वजह से उनके चेहरे का रंग बदला हुआ था। इससे पहले कभी ऐसी हालत में नहीं आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील आज क्या मामला है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है? अर्ज किया, आज जहन्नम के ऐसे हालात देख कर आया हूँ कि जिस शख्स को भी यकीन हो जाए उसे चैन और सुकून नहीं मिल सकता जब तक कि वो उससे अपनी हिफाजत न कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील कुछ हमसे भी बयान करो। अर्ज किया, बहुत अच्छा, सुनिए। अल्लाह ने जहन्नम को पैदा किया, फिर 1000 साल तक उसे धोंका तो वो लाल हो गई, फिर 1000 साल तक धोंका तो वो सफेद हो गई, फिर 1000 साल तक धोंका तो वो स्याह हो गई। चुनाचे अब वो बिल्कुल काली और तारीक है। उसकी लपटें और अंगारे कभी ठंडे नहीं होते। अल्लाह की कसम,
अगर सुई के नाके के बराबर भी जहन्नम खोल दी जाए तो सारा आलम जलकर खाक हो जाए। अगर किसी दोज़खी का कपड़ा जमीन और आसमान के दरमियान लटका दिया जाए तो उसकी बदबू और सोजिश से पूरा जहां हलाक हो जाए। कुरान में जिन सलासिल का जिक्र है, अगर उनमें से एक जंजीर किसी पहाड़ पर रख दी जाए तो वो पिघल जाए। अगर किसी शख्स को जहन्नम का अजाब दिया जाए तो उसकी सोजिश से दूर दूर तक लोग तड़पने लगें। उसकी गर्मी बहुत सख्त है, उसकी गहराई बेइंतहा है, उसका जेवर लोहा है और उसका पानी खौलता हुआ है। उसके कपड़े आग के हैं और उसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे से जाने वाले मर्द और औरत मुकर्रर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो हमारे घरों जैसे दरवाजे हैं? अर्ज किया, नहीं, वो खुले हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। हर दरवाजे के दरमियान 70 साल का फासला है और हर दरवाजा दूसरे से 70 गुना ज्यादा गर्म है। अल्लाह के दुश्मनों को उन दरवाजों की तरफ ले जाया जाएगा। जब वो दरवाजे तक पहुँचेंगे तो उनका इस्तकबाल तौक और जंजीरों से किया जाएगा। उनके मुंह में जंजीर डाली जाएगी और पीछे से निकाल दी जाएगी। उनके हाथ और पांव बांध दिए जाएंगे और हर एक के साथ उसका शैतान भी होगा। उन्हें मुंह के बल घसीटा जाएगा और फरिश्ते लोहे के हथौड़ों से मारते हुए उन्हें जहन्नम में डाल देंगे। जब भी वो वहां से निकलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें फिर उसी में लौटा दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दरवाजों में कौन लोग रहेंगे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, सबसे नीचे वाले दरवाजे में मुनाफिकीन और फिरौन वाले लोग रहेंगे और उस दरवाजे का नाम हाविया है। दूसरे दरवाजे में मुशरिकीन होंगे जिसका नाम जहीम है। तीसरे दरवाजे में कुछ गुनाहगार लोग होंगे। चौथे दरवाजे में इब्लीस और उसके मानने वाले होंगे जिसका नाम लजा है। पांचवें दरवाजे में यहूद होंगे जिसका नाम हुतमा है। छठे दरवाजे में नसारा होंगे जिसका नाम सईर है। इतना कहकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश क्यों हो गए? 7वें दरवाजे में कौन लोग होंगे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तकल्लुफ और शर्म के साथ अर्ज किया, उसमें आपकी उम्मत के वो लोग होंगे जिन्होंने गुनाहे कबीरा किए और बिना तौबा के मर गए। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बर्दाश्त न कर सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़े। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अपनी गोद में रख लिया। जब आपको होश आया तो आपने फरमाया, ए जिब्रील, मैं बहुत बड़ी परेशानी और गम में पड़ गया हूँ। क्या मेरी उम्मत में से भी कोई जहन्नम में जाएगा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ, वो लोग जो गुनाहे कबीरा करते हैं और बिना तौबा के मर जाते हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और आपको देखकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रोने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए और लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। सिर्फ नमाज के लिए बाहर आते और बिना किसी से बात किए वापस घर चले जाते। हालत ये थी कि रोते हुए नमाज शुरू करते और रोते हुए ही खत्म करते। 3 दिन बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह दरवाजे पर हाजिर हुए, सलाम किया और अंदर आने की इजाजत मांगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिला तो रोते हुए वापस लौट गए। इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह आए और वो भी बिना जवाब पाए रोते हुए लौट गए। फिर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह आए, उन्हें भी कोई जवाब न मिला तो बेचैन हो गए। कभी बैठते, कभी खड़े होते, कभी जाते, फिर वापस आ जाते। आखिरकार वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह के पास पहुंचे और सारी बात बयान कर दी। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह भी बेचैन हो गईं। चादर ओढ़कर जल्दी जल्दी दरबारे रिसालत की तरफ चल पड़ी। दरवाजे पर पहुंचकर सलाम किया और अर्ज किया, मैं फातिमा हूँ। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और अपनी उम्मत के लिए रो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक फातिमा, कैसी हो? फिर घरवालों से फरमाया, दरवाज़ा खोल दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अंदर दाखिल हुईं तो आपको इस हालत में देखकर बेख्तियार रोने लगी। उन्होंने देखा कि आपका रंग बदल चुका है, चेहरा पीला पड़ गया है और चेहरे की रौनक कम हो गई है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या परेशानी है?
कौन सा गम है जिसने आपको इतना परेशान कर दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, मेरे पास जिब्रील आए थे। उन्होंने मुझे जहन्नम के हालात बताए और ये भी बताया कि सबसे ऊपर वाले दर्जे में मेरी उम्मत के वो लोग होंगे जो गुनाहे कबीरा करके बिना तौबा के मर गए। इसी गम ने मुझे इस हालत में ला दिया है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें कैसे जहन्नम में ले जाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उन्हें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, लेकिन उनकी कुछ निशानियां अलग होंगी। न उनके चेहरे काले होंगे, न उनकी आंखें नीली होंगी, न उनके मुंह पर मुहर लगी होगी, न उनके साथ उनका शैतान होगा और न ही उन्हें जंजीरों में जकड़ा जाएगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उन्हें कैसे ले जाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों को उनकी दाढ़ी से और औरतों को उनकी चोटी से पकड़कर ले जाया जाएगा। जवान और बूढ़े अपनी बेइज्जती और रुसवाई पर चीखते और पुकारते जाएंगे। जब वो जहन्नम के दरवाजे तक पहुँचेंगे तो दारोगा जहन्नम फरिश्तों से पूछेगा, ये कौन लोग हैं? इनकी हालत अजीब है, न इनके चेहरे काले हैं, न आंखें बदली हुई हैं, न इनके साथ शैतान है और न ही ये जंजीरों में बंधे हैं। फरिश्ते जवाब देंगे, हम नहीं जानते, हमें तो सिर्फ हुक्म दिया गया था और हम इन्हें आपके पास ले आए। फिर दारोगा उनसे कहेगा, तुम खुद बताओ, तुम कौन हो? वो कहेंगे, हम वो लोग हैं जिन पर कुरान नाजिल हुआ और जिन पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए। दारोगा कहेगा, कुरान तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। तब वो कहेंगे, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। फिर दारोगा कहेगा, क्या तुम्हें कुरान में अल्लाह की नाफरमानी से नहीं डराया गया था? जहन्नम के दरवाजे पर आग देखकर ये लोग दारोगा से गुजारिश करेंगे, हमें अपने ऊपर रो लेने दीजिए। चुनाचे रोते रोते आंखों का पानी खत्म और खून जारी हो जाएगा। मालिक कहेगा, काश ये रोना दुनिया में होता तो आज ये नौबत ना आती। दारोगा के हुक्म से इनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सब के सब एक आवाज से पुकार देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सुनकर आग लौट जाएगी। मालिक के पूछने पर आग कहेगी, मैं इनको क्यों पकड़ूं जबकि इनकी जबान पर कलमाए तौहीद है। चंद मर्तबा ऐसा ही होगा। फिर मालिक कहेगा, अल्लाह का यही हुक्म है। तब उनको आग पकड़ेगी, किसी को कदमों तक, किसी को घुटनों तक, किसी को गले तक। जब आग चेहरे की तरफ आएगी तो दारोगा कहेगा, इनके चेहरों और दिलों को ना जलाना, क्योंकि इन्होंने दुनिया में नमाज में सजदे किए और रमजान में रोजे रखे। जब तक अल्लाह की मर्जी होगी अपने गुनाहों की सजा ये लोग जहन्नम में पड़े रहेंगे और बार बार अल्लाह को पुकारते रहेंगे, या हन्नानो, या मनानो, या अरहमुर राहिमीन। आखिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, उम्मते मुहम्मदिया की तो खबर लो, उनका कैसा हाल है। वो दारोगा जहन्नम के पास पहुंचेंगे। वो जहन्नम के वसत में आग के मिंबर पर तशरीफ फरमाएंगे। जिब्राइल को देखते ही दारोगा इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाएंगे, आने का सबब दरियाफ्त करेंगे। जिब्राइल कहेंगे, उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल की तफ्तीश के लिए आया हूँ, उनका क्या हाल है? वो जवाब देंगे, बहुत बुरा हाल है, तम जगह में पड़े हैं, आग ने उनके जिस्म जला डाले, उनका गोश्त खा गई, सिर्फ चेहरा और दिल बाकी हैं जिनमें ईमान चमक रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, जरा मुझे भी दिखाओ। जिब्राइल को देखते ही लोग समझ जाएंगे कि ये अजाब के फरिश्ते नहीं हैं। इनके हसीन चेहरे से रहमत झलक रही है। पूछेंगे, ये कौन है? इतना हसीन चेहरा आज तक नहीं देखा। उनसे कहा जाएगा, ये जिब्राइल हैं जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर जाया करते थे। वो लोग आपका इसमें गरामी सुनते ही चीखने लगेंगे, जिब्राइल, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा सलाम अर्ज कर देना और ये भी कह देना कि हमारे गुनाहों ने हमें आपसे जुदा और बर्बाद कर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस जाकर अल्लाह ताला के हुजूर सारा हाल बयान करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए जिब्राइल, क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, जी हाँ, ए मेरे रब, उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना सलाम पेश करने और अपनी तबाही का हाल सुनाने को कहा है। अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे, जाओ उनका पैगाम पहुंचा दो।
ये सुनते ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफेद मोती के शानदार महल में आराम फरमा रहे होंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सलाम अर्ज करेंगे और कहेंगे, मैं आपकी उम्मत के गुनहगारों के पास से आ रहा हूँ। उन्होंने आपको सलाम कहा है और अपनी हालत बयान करने को कहा है। वो बहुत परेशानी और अजाब में हैं। ये सुनते ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के नीचे जाकर सजदे में गिर पड़ेंगे और अपने रब की ऐसी हम्द और तारीफ करेंगे जो उनसे पहले किसी ने कभी न की होगी। बारगाहे इलाही में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार, मेरी उम्मत के गुनहगारों को उनके गुनाहों की सजा मिल चुकी, अब उनके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, हमने तुम्हारी शफाअत कबूल कर ली, जाओ अपनी उम्मत को जहन्नम से निकाल लो, हर उस शख्स को जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की तरफ तशरीफ ले जाएंगे। जहन्नम का दारोगा आपको देखते ही अदब से खड़ा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मेरी उम्मत के गुनहगारों का क्या हाल है? वो जवाब देगा, बहुत बुरा हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम का दरवाजा खोलने का हुक्म देंगे। जैसे ही जहन्नमी लोग आपको देखेंगे वो चीख उठेंगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आग ने हमें जला दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जहन्नम से बाहर निकाल लेंगे। उनके जिस्म कोयले की तरह काले हो चुके होंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जन्नत के दरवाजे पर मौजूद एक पाक और नूरानी हौज में गुस्ल करवाएंगे। उसमें नहाकर वो बिल्कुल बदल जाएंगे, खूबसूरत नौजवान बनकर निकलेंगे। उनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे होंगे। उनकी पेशानी पर लिखा होगा, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह रहमान ने जहन्नम से आज़ाद किया, फिर उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अगर ये मंजर सुनकर आपका दिल कांप उठा है तो अभी भी वक्त है खुद को बदलने का, क्योंकि उस दिन न दौलत काम आएगी, न दौशते, न कोई सहारा, सिर्फ आपके आमाल आपके साथ होंगे। तो आज से ही तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें और अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन आप भी कामयाब लोगों में शामिल हों तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी हिदायत पा सकें। और ऐसे ही दीन की याद दिलाने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को फॉलो जरूर करें। अल्लाह हम सबको सही राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।